111 जी, ठीक है। Question number 111. Yes, let it be answered. Sir, statement is laid on the table. Supplementary, please. साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ये पूछना चाहता हूं, जो सरकार ने खान पान नीति 2017 घोषित की गई है, इसके अभी जो सहूलत मिल रही है, तो ये नीति के कारण आने वाले दिनों में पैसेंजर को इससे अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है, तो कैसी मिल सकती है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। सर, आज की जो खान पान सेवा के बारे में जो नीति है, उसमें आमूलाग्र परिवर्तन करने के लिए 27 फरवरी को हम लोगों ने एक नई नीति जारी की है। इसमें काफ़ी आमूलाग्र परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें एक बात यह है कि खाना बनाने वाली और खाने का वितरण, वो दोनों व्यवस्था में पूरी मात्रा में हम लोगों ने उसको अलग अलग कर दिया। खाना बनाने के लिए बेस किचन बनाए जाएंगे और पूरी मैकेनाइज किचन IRCTC के निगरानी में काम करेंगे। उसके लाभ ये होगा कि पहले खाने की क्वालिटी जब जहाँ बनती है वहाँ ही अच्छी नहीं होगी, तो जब लोगों को दी जाती है तो उसमें तो जरूर खराबी हो। तो इसके लिए सबसे पहले उसमें एक आमूलाग्र परिवर्तन ये है। दूसरी बात, जो खाना लोगों को देंगे उसके लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सबसे अच्छा प्रोफेशनल एजेंसी को हम लोग, अभी वो टेंडर बन रहा है, उसको सबको इन्वाइट किया जाएगा और वही उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। और ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। साथ ही में जो स्टैटिक यूनिट है, उसमें भी हमारी सभी महिला सदस्य सुन के शायद खुश होगी कि 1/3 हम लोगों ने उनके लिए आरक्षण रखा है कि जहां भी स्टॉल दिए जाएंगे उसमें महिलाओं के लिए 1/3 स्टॉल हमने रिजर्व करने का फैसला कर दिया। 1/3 कर दिया। पार्लियामेंट ने अभी तक सांसद के बारे में करेंगे, लेकिन हमने ये पहला फैसला कर दिया। साथ ही में हम लोगों ने ये भी किया है कि जो स्टैटिक स्टॉल है पहले लाइफ लॉन्ग दिए जाते, आज वो 5 साल के ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, ताकि क्वालिटी नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ हो रही है तो उसके ऊपर फौरन हम एक्शन ले पाएंगे। साथ ही में हमने बड़ी मात्रा में ई-कैटरिंग की शुरुआत की है। आज आपको जो खाना चाहिए, आपके पसंद का खाना आपके सीट के ऊपर दिया जाता है, उसके लिए फूड एग्रीगेटर बिल है। लेकिन ये जो पुरानी नीति थी, उसके तहत हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई थी खाने की। आज जो जिस तरह से खाना लोगों को दिया जाता है उसके बारे में शिकायत है, इसके लिए हमने एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश किया। जो भी कोई शिकायत करना कर सकता है। ई-कैटरिंग जो और भी शिकायत है उसके लिए ट्विटर हैंडल भी दिया। लेकिन जो शिकायत आएगी, क्योंकि जो काम कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, तो शिकायतें जरूर आएगी। इसके लिए हमने उसमें पूरी मात्रा में परिवर्तन करने का फैसला किया है और मुझे कहने के लिए आनंद हो रहा है कि वो पूरी मात्रा में कार्यान्वित करने की शुरुआत भी हुई है। जो पुरानी व्यवस्था है उसके लिए अभी हम एक्शन ले रहे हैं। आपने सर क्वेश्चन, उन्होंने पहला जो क्वेश्चन पूछा था एक स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में था। मैं आपको कहने के लिए मुझे खुशी हो रही है कि ये जो ट्रेन है जिसमें इस तरह की सुविधा लोगों को दी जा रही थी, इसके बारे में बहुत शिकायतें थी। अब ये तो वेस्टर्न रेलवे डील करता है, रेलवे बोर्ड के पास नहीं आता है, मेरे को भी उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब आपने प्रश्न पूछा तो मैंने उसमें देखा और ये बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत सारी शिकायतें आई थी। मैंने आदेश दिया और सर मुझे कहने के लिए खुशी है कि जो अंबुज होटल एंड रियल एस्टेट प्राइवेट में जो कंपनी काम करती थी, उसका कल हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और उसके लिए हम एक एक्शन लेंगे। उसको हमने ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे, क्योंकि ये हमें भी पता नहीं। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि साउथ इंडिया से जो ट्रेन आती है, बहुत सारी ट्रेनें, लगभग 20 के आसपास, वो ट्रेन अहमदाबाद यार्ड में आके पड़ी रहती है 24 घंटा या 20 घंटे तक। तो उस ट्रेन को जो सौराष्ट्र तक लंबाई जाए और पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, राजकोट, सुरनगर तक, तो रेलवे को भी मुनाफा होगा और साउथ इंडिया से आने वाली यात्री को भी सुविधा मिलेगी। तो ये ऐसा विचार कोई सरकार के माध्यम से कोई है आगे? ये पान के संबंधी नहीं है, फिर भी एक सुझाव है, सुझाव के ऊपर हम जरूर सोचेंगे। थैंक यू। श्रीमती कहकशां परवीन। बहुत शुक्रिया सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि राजधानी एक्सप्रेस की बात हो रही है और खान पान की बात हो रही है। कुछ दिनों से जो जितनी राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी है या फिर रांची राजधानी है, इन सब राजधानियों से पहले
जो रसोई यान थे एसी फर्स्ट क्लास के लिए उसे हटा दिए गए हैं और एक ही रसोई यान है, उससे सारी ट्रेन के जो लोग आते हैं सवार, उनको सबको खाना मुहैया कराया जाता है। लोग अपने वहां से खाना जब बन जाता है तो वो लाते हैं और अपने अपनी बॉगियों में रख करके लोगों को सर्व करते हैं खाना। एसी फर्स्ट क्लास की ये स्थिति है कि शौचालय के बगल में जो जगह होती है वहां पर से खाना लोगों को परोसा जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि एक तरफ जब खाना परोसा जाता है उस ट्रे पे जो कागज मैट लगाए जाते हैं उसमें स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात कही जाती है, तो क्या इस तरह से जो खाना परोसा जाता है खाने में भी कराहियत होती है? वो बर्तन कहाँ धोते हैं? वो चम्मच अगर बेसिन में गिर जाए फिर हमें इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, हम तो देखते नहीं हैं लेकिन इससे अंदाजा लगाते हैं। तो जो आपका स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत का सपना क्या इससे साकार होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। सर, अभी तो आपने जो बात कही कोई स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में, उसके बारे में तो मैं अभी जानकारी लेके आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यही बात कह रहा था कि जो पुरानी व्यवस्था, पुरानी नीति के तहत जो चल रही थी उसको लेकर जो शिकायतें आ रही थी, जो आप भी करे वो पुरानी व्यवस्था के तहत ही बात चल रही है, उसमें पूरी मात्रा में परिवर्तन लाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि खाना बनाने की जो व्यवस्था है वो कहीं पे नहीं होगा, उसकी एक मैकेनाइज लेवल पे ही उसका खाना बनाया जाएगा, रसोई वहीं पे रहेगी और उस पे जो खाना बनने के बाद उसका मैकेनाइज्ड होगा और IRCTC उसके लिए जिम्मेदार बनाई गई है ताकि उसकी जिम्मेदारी तय हो, कोई निजी कॉन्ट्रैक्टर उसमें काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बनने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम, आपको खाना बनने के बाद रसोई से लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो करने के लिए अच्छी मात्रा में जो प्रोफेशनल एजेंसीज है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जिनका नाम पहचान है ऐसे लोगों को दिया जाए। लेकिन आपने जो पूछा डिब्रूगढ़ राजधानी के बारे में, मैं जरूर देखूंगा और मैं नहीं चाहता हूँ, थैंक यू, मैं देखता हूँ और जरूर उसके देखता हूँ। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सांसद भाई बहन या कोई भी आदमी इस तरह का खाना खाएंगे, उसके जरूर देखें। थैंक यू डॉक्टर जेठिया, थैंक यू। मैं आपका सवाल खत्म हो गया। माननीय सभापति जी, खाना और पानी और उस पर हो अच्छी मेहरबानी तो हमारी सुधर जाए कहानी। मैं जानता हूं कि कुछ अच्छी शुरुआत करने के लिए जैसे नई दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में जो खाना दिया जाता है बहुत सलीके से और बहुत बेहतर खाना मिलता है, किंतु शताब्दी एक्सप्रेस जितनी चलती है, जिसमें मैंने सफर किया है, वहाँ न तो खाने की गुणवत्ता को मेंटेन करने के कोई उपाय हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि चूंकि जो सफर करता है आदमी, रेलें जब कभी देर हो जाती है तो खाना उसको खाना ही पड़ता है और इसलिए खाना ऐसा हो जिसमें कि सबका गुजारा हो जाए और साफ सुथरा हो जाए। तो इसलिए हम ज्यादा उसमें डिशेस हो ऐसी जरूरत नहीं है, किंतु जो भी मिले वो अच्छा मिले। सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अच्छे खाने को देने के उपाय क्या करेंगे और जो खाना, जो खान पान की सेवाएं रेलवे स्टेशन पर, उस रेलवे स्टेशन पर गर्म खाना मिले उसके लिए LPG के बर्नर वगैरह जो हमारे नागदा और रतलाम और रेल मंडल में बंद कर दिए गए हैं, अच्छा गर्म खाने करने के लिए वो सुविधाएं आप शुरू करेंगे? थैंक यू। सर, बिल्कुल सही है कि अच्छा खाना लोगों को मिलना चाहिए, गर्म भी मिलना चाहिए ताकि पैसेंजर भी अपने दिमाग से गर्म न हो, अच्छी तरह से खाना खा सके। तो ये करने के लिए हम पूरी मात्रा में प्रयास करें। जैसे मैंने कहा कि जो बेस किचन बनाए जाएंगे, मैंने तो हमारे रेल बोर्ड को आदेश दिया, अभी तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, आज कह दिया कल से बात नहीं बन पाएगी, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जहां से जहां यानी कम से कम 1.5-2 घंटे के अंदर बेस किचन में खाना मिलेगा कि ट्रेन जब पास करेगी उनको गर्म खाना वहां से पिकअप करके डिस्ट्रीब्यूट करने को लोगों को मिलेगा। सर, अभी आज भी जो हवाई जहाज में खाना मिलता है वो बहुत पहले पकाया जाता है, उसमें बहुत सारा समय जाता है। तो यदि हम ट्रेन में लोगों को बहुत ही अच्छा फ्रेश खाना देने में कामयाब रहेंगे, इसके लिए नया जो नीति बनाई उसमें बेस किचन की भी सुविधा है। तो दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपकी अनुमति से कि हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है कि लोगों को एथनिक खाना मिले, यानी जयराम रमेश चाहेंगे तो उनको मैसूर का खाना मिलना चाहिए, हमारे उनके लिए आंध्र प्रदेश का खाना हमारी बहन को मिलना चाहिए। इसके लिए हमने नए प्रयास की जो शुरुआत की उसमें एथनिक खाना लोगों को कैसे मिले, उसकी जो शुरुआत मैंने बजट स्पीच में कही थी। आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि हमने ई-कैटरिंग के तहत कोंकण में वहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं ने, बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं, वो जो खाना बना रही है वो खाना हम लोगों ने वहां से लेकर लोगों को दे रहे हैं। उसके लिए इतना अच्छा लोगों का प्रतिसाद है कि हम चाहते हैं इसके बहुत सारी मात्रा में
एथनिक फूड भी लोगों को मिले। हम नहीं चाहते कि सिर्फ वेजिटेरियन में पनीर, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूं लेकिन मैं भी पनीर को इतना नहीं पसंद करता हूं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में इतनी खाने की विविधता है, क्यों ना वो विविधता हमारे केटरिंग सर्विस में भी उसका रिफ्लेक्शन हो, लोगों को खाना अच्छा मिले। थैंक यू श्री बोरा। Thank you, Deputy. Thank you, Chairman Sir. जी My specific question to the Honorable Railway Minister. Just now he have said, he praised the food quality in other destinations. But so far our Assam is concerned, I am regular traveler in the Rajdhani Express, Guwahati-bound Rajdhani Express. The food quality is very, very poor, very bad and very unhygienic. And I fully agree with my other friends that the food is stored just in front of the toilets. So now my question is to the Honorable Minister. Will the Honorable Minister make some provisions of some helpline and a special squad that on the spot when we get any complaint, if we raise the complaint in the helpline or special squad, will he take the action immediately? Just answer that part. That we already created a helpline number which is available. In addition to that, those who wish to communicate to us through social media, they can do that. But as you said, the essential part of changing the policy, the reason for changing the policy, the justification for changing the policy, the rationale for changing the policy was exactly the same. That today, the type of food that is served to the private contractors is not living up to the expectations of the people, and therefore we are changing it completely. I fully appreciate, and that was the need for changing the policy. That's why I announced in my previous budget speech, and we consulted large number of people, because it is not easy, as you know, in the government to change something. It takes so many stakeholders, so many interests. So we actually addressed this, and we have changed the policy. थैंक यू। क्वेश्चन 100